साथियों नमस्कार, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार चैनल में। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ है, व्यस्त है और मस्त है। और मैं यही आशा करती हूँ और प्रभु को प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरी जीवनसार की फैमिली स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गुरु पुष्य नक्षत्र इतना अहम और महत्वपूर्ण नक्षत्र क्यों है, इसमें क्या करना चाहिए और ये कब से कब तक है, इस बारे में हम बात करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने के पहले आपको एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। 25 जनवरी 2024 यानी कि गुरुवार को है गुरु पुष्यामृत योग। ये सुबह 25 तारीख को 8:18 से शुरू हो जाएगा और 26 जनवरी को ये 10:25 तक है। ये सुख संपदा देने वाला नक्षत्र है, ये धन संपदा देने वाला नक्षत्र है और ये नक्षत्र आता है कर्क राशि में। इसलिए कर्क राशि मदद करने वाली राशि होती है। जीवन में अगर कभी भी आपको मदद चाहिए, किसी भी चीज़ की अगर मदद की ज़रूरत है तो आप अपनी कर्क राशि को बलवान करें, आपको आपके आजू बाजू से हेल्प मिलना शुरू हो जाती है, आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। गुरु नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं शनि और ये है कर्म विधाता। पिछले जीवन के और इस जीवन के यानी कि वर्तमान के जीवन के कर्मों को शनि कंट्रोल करते हैं। गुरु पुष्यामृत नक्षत्र के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी ऊर्जा को हम जागृत करते हैं। भगवान श्री हरि हमारा पालन पोषण करते हैं, सारी चीज़ें हमें वो देने वाले होते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, उसमें से ब्रह्मा जन्म देने वाले हैं, शिव जी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और श्री हरि विष्णु हमें प्रोवाइड करने वाले हैं, हमारे जीवन के पालन करता है। तो अगर आप कुछ भी जीवन में अगर चाहिए होता है आपको, तो श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, उनकी कृपा दृष्टि आपको मिल जाएगी और आपको आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। आपके जो भी काम नहीं हो पा रहे हैं वो सारे काम आपके आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये गुरु पुष्यामृत योग जो है, जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ उसको कर लीजिएगा, आपका भाग्योदय होने में आपको मदद मिलेगी। काम शुरू करना महत्वपूर्ण है पर उसको आगे बढ़ाना, चलायमान रखना, ये श्री हरि विष्णु करते हैं क्योंकि वो प्रोवाइडर है, वो देते हैं हमको। आप अगर किसी को मदद करते हैं ना, तो किसी अच्छे काम के लिए, तो भी श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और हमें भी वो मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और हम सब जानते हैं कि जहाँ श्री हरि विष्णु है वहाँ माँ लक्ष्मी ने आना ही आना है। तो इस दिन को महत्वपूर्ण कैसे बनाएंगे ये अभी हम बात करते हैं। गुरु पुष्यामृत के दिन लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। जो भी चीज़ें आपके पास में है, चंदन, गुरु पुष्यामृत नक्षत्र के दिन हम भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी ऊर्जा को हम जागृत करते हैं। भगवान श्री हरि हमारा पालन पोषण करते हैं, सारी चीज़ें हमें वो देते हैं, वो हमें प्रोवाइड करने वालों में से है। अगर आपको कुछ भी जीवन में चाहिए तो भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए प्रयत्न कीजिएगा, उनकी कृपा मिल जाएगी तो आपके जीवन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे कि त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, तो ब्रह्मा जन्म देने वाले होते हैं, विष्णु पालन करता होते हैं और महादेव डिस्ट्रॉयर है। तो भगवान विष्णु को अगर आप पूजते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपको जो जीवन में चाहिए है वो सब कुछ आपको मिल जाता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपको बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो गुरु पुष्यामृत योग के दिन ये उपाय कर लीजिएगा, आपको भाग्योदय होने में आपको मदद मिलेगी, आपका काम शुरू हो जाएगा। काम करना महत्वपूर्ण बात है लेकिन उसको चलायमान रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए श्री हरि विष्णु की ऊर्जा जरूरी है। आप अगर किसी को मदद करते हैं, किसी के अच्छे कामों में आप उनकी मदद करते हैं, तो श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, आपको भी आगे बढ़ने के लिए वो मदद करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी ने आना ही आना है। तो इस दिन को महत्वपूर्ण हम कैसे बनाएंगे, बात करते हैं आगे। गुरु पुष्यामृत के दिन लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त पूजा करना चाहिए। जो भी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है, चंदन, केसर, श्री हरि को पीले फूल, माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब के फूल,
अर्पित करके सुगंधित धूप और घी का दीपक जलाए और पीली मिठाई का भोग लगाए या फल अर्पित करें। निष्ठा से, भक्ति भाव से जो भी आप चीज़ें प्रभु को अर्पित करेंगे वो प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा उपाय बता रही हूँ, हल्दी में धागा पीला कर लीजिए और पीपल के पेड़ को 7 बार लपेटिए। उसको गांठ नहीं मारनी है, ऐसे ही अटका दीजिए। आपके रुके हुए काम आगे बढ़ने में आपको मदद मिले। गुरु पुष्यामृत के दिन स्पिरिचुअल बात जरूर ले। गुरु पुष्यामृत के दिन दूध देने वाली गाय की सेवा आप करें। आप गुरु पुष्यामृत के दिन श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र या कुबेर यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही स्थापना की हुई है तो आप श्रीम मंत्र का, श्री सुक्तम मंत्र का, कुबेर मंत्र का, कनकधारा मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप ये पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मोबाइल पे ही लगाकर सुन लीजिए, क्योंकि सुनने में भी उतना ही फल मिलता है जितना कि पढ़ने में तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप सुन सकते हैं। आपका दिमाग और आपका मन पाठ की तरफ ही होना चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत आपके कान में पड़ेगा तो थोड़ा सा पुण्य आपको मिल जाएगा। श्रीम मंत्र और कुबेर मंत्र का वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, आप सुन सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा अगर है तो कर्ज मुक्ति के लिए आप मंगल स्तोत्र के 21 पाठ कर सकते हैं। अगर आपको शत्रु बाधा है तो बगलामुखी मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। आज के दिन वो सिद्ध हो जाएंगे और आप आगे के लिए आपको अच्छा रहेगा। शास्त्रों के अनुसार विवाह को छोड़कर सारे मंगल कार्य आप इस दिन कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने पुष्य नक्षत्र को श्राप दिया हुआ था, इसलिए इस दिन विवाह नहीं करते हैं। तो विवाह को छोड़ सारे मंगल काम आप कर सकते हैं। आपका जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। नया काम शुरू करना है, गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, आप जो भी खरीदना चाहते हैं वो सब आपको अत्यंत फलदायी होगा। इस दिन की गई खरीदी बहुत फलदायक होती है। जिसके पास पैसों का बजट है वो लोग तो खरीद लेंगे और खरीदना भी चाहिए, पर जिनके पास बजट नहीं है तो वो गुरु पुष्यामृत योग का फायदा कैसे उठाएंगे? मैं एक बिना पैसे का उपाय आपको बता रही हूँ, पर मन से, दिल से इस उपाय को कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब आगे देखिए, एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसमें जल भर लीजिए। जल में एक सिक्का डाल लीजिए, कुछ पीले फूल डाल लीजिए। अगर आपके घर में केले का पेड़ आपने लगाया हुआ है तो ठीक, नहीं तो मंदिर में जाए। गुरु पुष्यामृत के 1 दिन पहले की विधि है ये जल, फूल, सिक्का जो भी आपने लिया है ये केले के पेड़ को अर्पित करें और पूजा अर्चना करें और प्रार्थना करें कि हे बृहस्पति देव, हे प्रभु, हे श्री हरि, आपको मैंने ये जल इसलिए अर्पित किया है और मैं एक प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आपकी थोड़ी सी जड़ चाहिए। मैं कल फिर आऊँगी और आप मेरे साथ आने का कष्ट कीजिए और थोड़ी सी जड़ मुझे प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं अपने, जिसका भी आपको ये उपाय करना है, जिसके लिए भी आप परेशान, जो भी आपके घर में परेशान है, जिनके नाम से आप ये उपाय करना चाह रहे हैं, उसका दुख दर्द आप पेड़ को बोलिए, उनका नाम भी बोलिए, उनकी परेशानी बताएं और उनकी परेशानी दूर करने के लिए मुझे आपकी थोड़ी सी जड़ चाहिए। तो ये आप गुरु पुष्यामृत के 1 दिन पहले ही केले के पेड़ को न्योता दे के आएंगे। अब दूसरे दिन आप सुबह स्नान वगैरह कर ले, स्नान के बाद में अपने घर की पूजा अर्चना कर ले, फिर से केले के पास में जाएंगे, प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं कल आई थी और आपको मैंने न्योता दिया था, तो मेरे घर आने की कृपा कीजिए और थोड़ी सी जड़ आप वहाँ से निकाल ले आइएगा। जो जड़ आप निकाल के लेके आएंगे घर को अच्छे से धो लीजिएगा, गंगा जल से धो लीजिएगा, सादे पानी से धो लीजिएगा। उसके बाद आप एक पीला कपड़ा ले ले, एक प्लेट में पीला कपड़ा रख ले, उसके ऊपर ये जड़ रख दे और जड़ का धूप दीप दे के नैवेद्य भोग लगा के आप उसकी पूजा कर ले। चांदी का, तांबे का या जो भी आपके पास में तावीज़ है उसमें आप ये जड़ को रख सकते हैं, या अगर नहीं तो जिस पीले कपड़े के ऊपर आपने इस जड़ को रखी हुई है उस जड़ को इस पीले धागे से उसी पीले कपड़े में सिल ले और ये आप धारण भी कर सकते हैं पीले धागे में। अगर नहीं तो आप अपने
जहाँ तिजोरी में पैसे रखते हैं वहाँ भी आप रख सकते हैं, नहीं तो अपने पर्स में भी आप इसको रख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये उपाय पुरुष कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह नहीं जाएंगे इसको पहन के या धारण करके, जैसे स्मशान में नहीं जाएंगे या फिर कोई अशुद्ध जगह होती है वहाँ नहीं जाएंगे। और अगर लेडीज़ ने की हुई है तो अशुद्धि के दिनों में आप इसको निकाल लेंगे। गलती से अगर आपने चले गए और अगर आपको याद नहीं रहा तो आप दूसरा जो गुरु पुष्यामृत आएगा उसी दिन यही उपाय, अपना भाग्य उन्नति का उपाय कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इससे आपके बृहस्पति मजबूत होंगे और श्री हरि विष्णु का आपको आशीर्वाद मिलेगा। पुखराज तो बहुत महंगा मिलता है, सब लोग जानते हैं, सब लोग धारण नहीं कर पाते हैं। ये उपाय अगर आप करते हैं तो पुखराज तुल्य ही आपको फायदा मिलेगा। केले की जड़ आपका नुकसान तो नहीं करेगी, पुखराज के बदले ये केले की जड़ आपका जीवन को बदलने में सहायक होगी। आप जानते हैं कि जो 9 ग्रह है उनके सारे एक एक वनस्पति है। केला बृहस्पति ग्रह का है, तो इसलिए हम केले की जड़ अपना कर या केले के जड़ का उपाय कर कर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेंगे। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके ऊपर बहुत कर्जा है, तो इस उपाय को जरूर कर ले। इस उपाय से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही अद्भुत और लाभकारी नक्षत्र है। इसका फायदा उठाए और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाए। आशा करती हूँ मेरे परिवार को ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, प्रेस आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपकी जानकारी कोई भी मिस ना हो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।